गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैं मंजित मैडम आज आप लोगों को परिवेश और विज्ञान का तृतीय अध्याय मौलिक, यौगिक और मिश्रित पदार्थ में से धातु और अधातु का अध्ययन कराऊंगी। बच्चों, हम अपने चारों ओर जिन चीज़ों को देखते हैं साधारण भाषा में हम उसे वस्तु कहते हैं। इन वस्तुओं के बीच में जो उपादान होता है वो पदार्थ होता है। हमारे रोज़ व्यवहार में आने वाली कुछ चीज़ें जैसे लोहार लोहे से अलमारी बनाता है, प्लास्टिक का मग बाल्टी प्लास्टिक से बनते हैं। लोहा प्लास्टिक ये कठोर पदार्थ हैं। जल, सरसों का तेल, खांसी सिरप ये तरल पदार्थ हैं। हवा में भी कुछ गैसीय पदार्थ मिले हुए हैं। वैसे धूप के धुआं, गाड़ी के धुआं में विभिन्न गैसीय पदार्थों के संग कुछ कठिन कण होते हैं। पदार्थ के कई रूप हो सकते हैं। कौन कौन से? कठिन, तरल और गैसीय। इसे हम ठोस, द्रव और गैस भी बोल सकते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। यदि 1 रुपया या 2 रुपये का सिक्का हाथ से सीमेंट के बने पक्के फर्श पर गिराएं तो इसमें क्या होगा? टंग करके आवाज़ सुनाई देगी। और काठ के कोयला टुकड़े को यदि उसी ज़मीन पर गिराया जाए तो कोई विशेष आवाज़ नहीं होती है ना। तो हाथ से गिरे हुए सिक्के के रूप में इन दोनों में क्या परिवर्तन दिखता है? दोनों की आवाज़ में परिवर्तन दिखता है। तो चोट करने पर टंग करके शब्द होता है, मोड़ी जा सकती है या पतले पात में बदली जा सकती है। उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चोट करने पर किसी भी प्रकार का टंग शब्द नहीं होता, वह चूर्ण हो जाती है, तो वह क्या है? अधातु। बच्चों, यहाँ एक प्रयोग दिया गया है। इसमें देखिए, इस प्रयोग में 2 तांबे की तार के टुकड़े, 2 छोटी कीलें, एक बैटरी और एक होल्डर से बल्ब लिया गया। ठीक है। तो यहाँ प्रयोग 1 में देखिए क्या दिखाया गया है। जब लोहे की कील को जोड़ा गया तब क्या देखा कि बल्ब जल उठा। तो ऐसा क्यों घटा? लोहे का कील विद्युत का क्या होता है? सुचालक। इसलिए विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, धारा प्रवाह होती है। विद्युत धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब जल उठता है। यहाँ देखिए दूसरे प्रयोग में क्या दिखाया गया है। जब लोहे की कील की जगह काठ कोयला का टुकड़ा जोड़ा गया तो क्या देखा कि बल्ब नहीं जला। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काठ कोयला विद्युत का कुचालक होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह काठ कोयला से नहीं हो पाता। विद्युत परिपथ पूरा ना होने के कारण बल्ब नहीं जलता है। ठीक है। तो बच्चों, तो इससे क्या पता चलता है कि लोहे की कील जो है, लोहा विद्युत का सुचालक है और काठ कोयला विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ देखिए एक और एक्सपेरिमेंट है। ये
स्टील का मोमबत्ती जल रही है, स्टील का चम्मच है। दूसरे वाले में भी देखिए मोमबत्ती जल रही है, स्टील का चम्मच है, लेकिन इसमें क्या विशेषता है कि इसमें प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ है। तो स्टील की चम्मच को गर्म करने पर क्या होगा, इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा, है ना। तो यह क्या है, लोहा जो है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। और दूसरे में देखिए मोमबत्ती जल रही है, चम्मच का अगला सिरा गर्म करने पर पीछे का सिरा गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होती है, यहाँ विद्युत प्रवेश नहीं कर पाती, या यहाँ चम्मच को गर्म करने पर गर्मी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है ना। तो चम्मच का दूसरा सिरा गर्म नहीं होता। देखिए एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया गया है, प्रयोग कि देखिए एक स्टील की थाली, पीतल की छन्नी और एक एल्युमिनियम की कटोरी, इन तीनों को कड़ी धूप में रखने पर सबसे पहले स्टील गर्म होती है, स्टील से अधिक ज़्यादा गर्म पीतल होता है, पीतल के बाद एल्युमिनियम। लेकिन एक प्लास्टिक की कटोरी को धूप में रखने से प्लास्टिक सबसे देर में गर्म होती है और वह सबसे कम गर्म होगी, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, लोहा क्या होती है, ऊष्मा का सुचालक। लोहे को ही क्यों चुना जाता है इन सब काम के लिए, भिन्न भिन्न आकार की वस्तुओं को बनाने के लिए? क्योंकि लोहा जो है ऊष्मा का सुचालक होता है तथा सामान्य वस्तुओं को बनाने के लिए यह सस्ता भी होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल सभी के साधारण गुण हैं। तो उनके क्या क्या गुण हैं देखते हैं। पहला, इनके ऊपर वाले हिस्से पर प्रकाश पड़ने से ये चमकते हैं। इन पर चोट करने पर ठन करके आवाज़ होती है। इनको एक तरफ से गर्म करने पर दूसरा हिस्सा भी संग संग गर्म हो जाता है। इनके सीधे भाग को आसानी से टेढ़ा किया जा सकता है। इनको जोर से पीटने पर इनका आकार चपटा हो जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम को धातु कहते हैं, इसलिए इनका प्रयोग इसमें बर्तन आदि बनाने के लिए, एक वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। तो काठ कोयला क्या है, काठ कोयला तो अधातु है, क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक होती है, इसलिए यह अधातु है। तो अब हम, धातु साधारणतः कठोर होती है, पारा धातु होने से तरल होती है, और अधातु कठोर, तरल और गैसीय हो सकती है। लेकिन ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद त्वरित का परिवाही है। हीरा अधातु होने के बावजूद ताप का सुपरिवाही है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कि धातु और अधातु किसे कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, वे सभी मौलिक पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा एवं विद्युत प्रवाहित हो सकती है, जिन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है तथा जिन्हें खींचकर तार में बदल सकते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। अधातु किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें धातुओं के सामान्य गुण अनुपस्थित रहते हैं, अर्थात जो ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, जिन्हें पीटकर पतली चादर में तथा खींचकर पतले तार में नहीं बदला जा सकता, उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे सल्फर, कार्बन इत्यादि। तो बच्चों देखिए,
यहाँ दिया गया है सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, गंधक, जस्ता, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है, इन्हें चिन्हित करना है। तो कौन सा? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम और क्या बोलिए? जस्ता, है ना? ये क्या है? धातु है। और अधातु गंधक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।